भगवान की जय हो। सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया, इस प्रकार सारी लीला बताते हुए परीक्षित बोले, भगवान एक जो है ना भक्त वात्सल्य का प्रमाण भी तो दो। भगवान को याद आया अपने पुराने मित्र सुदामा। आज एक मित्र ऐसा जो कि बचपन में पढ़ा है उज्जैन में और साथ साथ शिक्षा ली, लेकिन आज एक मित्र हो गया पूरे विश्व का पालनहार, सभी का वीटो पावर राष्ट्रपति हो गया, और एक मित्र निर्धनता में जी रहा है। शीस पगाना जगा तन में प्रभु जान को है ऐसी बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पायन की द्वार खड़ो दुज दुर्लभ रहो चक सो बस विरामा, पूछत दीन दयाल को धा बतावत आपन नाम सुदामा। हमारे राष्ट्र कवि बैठे, उन्हीं के अग्रज नरोत्तम दास जी ने ये रचना लिखी, और जो इस रचना को पूरे भाव से पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जब किसी को गरीबी आ जाती है ना तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। भगवान ये गरीबी किसी को आए नहीं, क्योंकि जब गरीबी पदार्पण करती है ना जीवन में, और जो लोग सबसे ज्यादा बैठते हैं मंगल गान करते हैं और वही अदृश्य हो जाते हैं। हे गरीबी मैया कभी किसी के पद माना ना, और जिसने गरीबी को भुगता है वही जानता है। आज सुदामा निर्धनता में जी रहे, और सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि वेद व्यास जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं बताया, दरिद्र बताया सुशीला, क्योंकि सुदामा की तो भक्ति केवल मोहन में थी, दिन भर कुछ ना कुछ करना और गृहस्थ को भी पालन करना और मोहन को भी गाना। आज सुशीला को पता चला कि उनका एक मित्र पूरे देश का राष्ट्रपति, दुनिया का पालनहार, और हमारे स्वामी गरीबी में जी रहे। एक दिन जिक्र किया, अरे स्वामी जी आपने कभी मिलने का प्रयास नहीं किया? और देखो आज के फिल्मकारों ने भी उस जीवंत को चरितार्थ किया। किसी ने इरफान पठान का कोई पिक्चर देखी हो, बिल्लू बार्बर, उसमें दिखाया कि एक उसका मित्र जो कि सुपरस्टार हो गया, और वो केवल लोगों के बाल बनाता था। उनकी पत्नी ने कहा इस गांव में आपके मित्र आए, आप मिलने नहीं जाते? और बेचारा बिल्लू पेड़ पर लटक करके अपने मित्र की शूटिंग देखता था, और रोजाना अपनी पत्नी से कहता था कल मिलूंगा, आज टाइम नहीं मिल पाया। पूरे महीने शूटिंग खत्म हो गई और मित्र भी चला गया, और बिल्लू की मुलाकात ही नहीं हुई। आज सुदामा का भी वही हाल। सुशीला बोली, अरे स्वामी हमारी बात तो मान लो, और कहते हैं कि 4 घरों से कुछ चावल इकट्ठे करके लाई। स्वामी देखो किसी के घर पर जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते। शास्त्र कहते हैं आप किसी के घर पर जाओ और कोई मांगलिक कार्य हो, कोई खुशी का अवसर हो, तो खाली हाथ जाना, उसके घर पर अपशगुन करना होता। बोले स्वामी ये छोटे से इस थैले में चावल के कुछ दाने हैं, और जब आप जाना तो उनको दे देना, आपका अपशगुन भी नहीं होगा और परंपरा का पालन भी होगा। आज सुदामा जी चल दिए, समय का अभाव है, अब हमें सुदामा चरित्र के लिए भी 3 घंटा चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा जी चल पड़े। योग माया के प्रभाव से भगवान ने कहा मेरा मित्र वैसे ही पैदल आ रहा है, कांटे निकल रहे हैं, और अपने योग माया से द्वारकापुरी पर खड़ा कर दिया। सैनिकों ने कहा ये कौन है? बोले भैया हमारे मित्र हैं, उनसे मिलवाओ। शास्त्र कहते हैं कोई किसी का मित्र अगर पदाधिकारी बन जाए, कोई शासनाधिकारी बन जाए, और जब मित्र मिलने जाता है तो वो कोई गिड़गिड़ाता थोड़ी है। बोले भैया ये पर्ची बोलो, मिलकर हमारा नाम ले देना। और आज सुदामा का हाल देखा, भगवान के द्वारपाल हंसने लगे। बोला ये हमारे स्वामी का मित्र? अरे भैया कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे पैरों में पादुका नहीं, तुम्हारे तन पर वस्त्र नहीं, एक फटी सी लपटी सी एक लंगोटी पहन करके हाथ में लाठी लेकर के एक मित्र का परिचय देते हो? को कहते किसी बड़े आदमी के जाओ तो भैया जरा सूट बूट वाला ही
द्वारपाल जब देखते ना कोई गाड़ी 20 लाख की से आया तो तुरंत गेट खुल जाता है। और पीआरओ भी ये नहीं कहता कि भैया रुको, बोले इनको अगले वाले कमरे में बैठाओ, कोई स्पेशल आदमी आया है। बोले गोविंद भगवान की। और किसी आईएएस ऑफिसर के जाओ ना भैया, और कोई पैदल हो, चाहे वो गांव का ही हो, तो वो गेट कीपर का क्या भैया भैया किससे मिलना है? भैया हमारा भैया है, उससे मिलना है, हम शहर में आए थे। अरे तेरे जैसे कितने आते हैं भाई, मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे हाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करना पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान को जब मालूम पड़ा कि कोई मेरा मित्र, बोले क्या नाम है? सुदामा। भगवान ने अपनी कमली को भी छोड़ दिया और भगवान नंगे पैर दौड़ते दौड़ते गए। अरे सुदामा, अरे सुदामा, तू आज मिलने आया है? और भागने लगे, गले से लिपट गए। बोले भैया मित्र, आज छाती से चिपक के मिलने बहुत दिनों बाद मिला भैया। बोलिए सुदामा भक्त की। और भगवान प्रीति में इतना ढह गए कि उनके आंसू निकलने लगे और सुदामा के चरण धुल गए। बोले गोविंद भगवान की जय। रुक्मणी जी पानी लेकर आई, लेकिन उनका पानी तो धरे की धरे रह गया। कृष्ण के आंसू इतने निकले निकले कि उनके चरण तक गिर पड़े। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। शास्त्र कहते हैं ऐसे सुदामा ने कितना पुण्य कार्य किया होगा, मेरे जगत जगदीश्वर के चरण कमलों की रज मिल गई। और आज कृष्ण भगवान भरे दरबार में, भरे मंत्रियों के बीच में पैर दबाने लगे। रुक्मणी जी देखने लगी, अरे स्वामी क्या कर रहे? इन स्वामी से मिलने बड़े बड़े राजा आते थे और दरबार में उनकी हाजिरी लगती थी, आज एक गरीब के सामने। और रुक्मणी भी देख करके उनके चरणों में गिर पड़ी। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। और यहाँ पर आज मैं आचार्य जी से समय लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि 15 मिनट तो मिल ही जाएंगे। मन तो ऐसा कर रहा 8 बजे तक कथा करूं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अरे मेरे यार सुदामा रे, अरे मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। यार सुदामा रे, यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। ओ भाई घड़े दिनों में आया हो, भाई बड़े दिनों में आया। और भगवान क्या कह रहे हैं? बालक थारे जब तू आया, करता करता रोज खेल के जाया करता करता, अरे जाया करता करता। बालक था ते जब तू आया, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, हुई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आ। यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया।
सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया। भैया तू ही सिंहासन का मालिक है। और भैया ऐसी मित्रता अब देखने को नहीं मिलती भैया। क्या है? मारे सुना दे कुटुम कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। माने चढ़ा के कुटुम कहानी, तो पड़ गई ठोकर खानी। ठोकर ठोकर खानी तो भाई पड़ गई ठोकर खानी। मारे सुना दे कुटुम कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। हमने खो गई ठोकर खानी, हमने गई ठोकर खानी। तो भैया तोते की मार सुदा मारे मार सुधा मारे भाई खड़े दिनों में आए मेरे यार सुधा मारे भाई खड़े दिनों में आया। आखिर कैसा मित्र है? भगवान नीचे बैठे और गिड़गिड़ा रहे कैसे भैया? और भैया देख भाभी ठीक है, हमारी भाभी तो तूने कभी मिलवाया ना। और बच्चा कैसे ठीक है? कैसे भैया? सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। शर्मा जी पवन भाई जरा प्रसाद में एक बात में बैठना, तो व्यवधान हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। और भगवान कह रहे हैं अरे भैया तेरे बच्चा तो हमने देखे नहीं, तो मैं ब्याह कर लिए, बच्चों कर लिए। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी क्या बात सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। और भैया सुदामा तू ऐसा कैसे है? वो तू तो हमारे संग बड़ा टकाटक रहे हो, तो का है वो भैया? तू सुकड़ के ऐसा है रो? बात बता दे मिश्राणी की बात बता दे। सब रानी की बात बता दे, मिश्राणी की बात बता दे। जो हार गया रे हार गया मारे भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिनों में आया। भगवान क्या कह रहे हैं? भी आ गए आकर ठेठे दाद तखत पे आजा बैठे मेरे कदम पे, आजा बैठे मेरे कदम पे। मेरे बैठा मेरे कदम पे, मेरे बैठा मेरे कदम पे। अरे जिगिरी यार सुधा मारे ओ जिगिरी यार सुधा मारे भाई घड़े दिनों में आ मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिनों में आया। ओ भैया सुदामा तो पतनाई में यहाँ को राजा हूँ, तू पहले आ जाता तो चकाचक खोलता। तूने हमारे भतीजों गरीबी में मारे, हमारी भाभी वैसी रखी कैसे? चाहिए था तुझे पहले आना, चाहिए था तुझे पहले आना, चाहिए था तुझे पहले आना, चाहिए था पहले आया। इतना दुख नहीं उठा पड़ना, इतना दुख नहीं उठा पाया, इतना दुख नहीं उठा पाया। तो भूला प्यार सुदामा रे, प्यार सुदामा रे बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे कई घड़े दिनों में आया। और देखो हमारे सुदामा जी क्या कर रहे हैं? अरे भैया हमें कोई ऐसी बात ना है, तू गलत समझ रहे भैया। और कृष्ण भगवान अरे मैं कैसे विश्वास करूं? और क्या कह रहे हैं?
आजा भगत छात के लालू इब बतातन कड़े बिठालू इब बतातन कड़े बिठालू और भैया तो पता नहीं मेरे बारे में और देख तो मैं अब सेठ बना दूं कैसे कि साहूकार बना दूं कैसे करूं साहूकार सुदामा रे करूं साहूकार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए भाई बड़े दिनों में आए भाई बड़े दिनों में आए भाई बड़े दिनों में अरे भगवान लिपट करके कहते ना कि सच्चा मित्र जब बहुत दिन बाद मिलता है ना 20 साल बाद तो महाराज कपड़ों का होश नहीं छाती से लिपट करके मिलते और आज वो सच्ची मित्रता दुर्लभ हो गई आज तो मित्रता में भी छलावा हो गया ये गोविंद भगवान की जय हो। अरे भैया तू वो यूं बता सुदामा तेरे मतलब कि तेरे अनुकूल की भार्या मिली कि नहीं कहीं तू ऐसा लग रहा हो कोई परेशान है अब सुदामा जी तो बेचारे शर्मा है बोले भैया तेरी भाभी बहुत बढ़िया है और भैया देख हमने बचपन में बड़ी शैतानी करी तू भाभी के संग तो कोई उदम ना करे तू बहुत उद्यमी हो ऐसी बातें होने लगी और बोले भैया बच्चा बढ़िया है बोले हाँ और भैया देख भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजो ना है ना बोले हमारे लिए खाने पीने का सामान नहीं भेजा और खाने पीने के नाम पर आचार्य जी सामान भी ले आए क्या ले आए आचार्य सुनील जी द्वारा ये हमारे सुदामा और श्री कृष्ण को खिलाया जाएगा क्योंकि ये हम सबको 7 दिन से खिला रहे हैं कभी तो पूड़ी का प्रसाद कभी बूंदी का प्रसाद कभी बेसन के लड्डू कभी चीकू कभी केला भैया जोरदार तालियां तो बचा दो आचार्य जी के लिए ऐसे आचार्य ढूंढे चला मिले हमने कम से कम आधे से इंडिया में कथा करी बोले गोविंद भगवान की जय होनी थी सो है गई अब ना ऐसी होए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए और भाभी तेरे भवन में और नित्य द्वादशी होए दैनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अरे भाभी तू हमसे मिली तो ना पर तो हम बिना मिले ही आज ऐसा कर दिए कि तेरे 1000 किलोमीटर के दूर तक गंगे भैया सेठानी है गई सुशीला आज सुशीला के जो महल थे वो सोने के बन गए और सुदामा जी को पता ही नहीं सुदामा जी तो आज भी सलमा रहे अरे भैया देख अब भगवान को तो अपनी लीला करनी भगवान के सुदामा पोटली दबा रहे भैया चावल है कि ना हाँ सुदामा जी अबू शर्मा रहे और सदा भैया देख तो भाभी ने कुछ भेजा तो है अरे ना भैया ये है ना जी मेरी धोती थोड़ी गांठ लग जाए और बहाने करने लगे भगवान माने नहीं भगवान ने चुपके से उस गठरी को छीन लिया उस कांख में से ले लिया बोली गोविंद भगवान की और रस्सा कसी की तरह दोनों में होने लगी अरे भैया तू तो आज भी मेरे हिस्सा बचा रहा जब हम गुरुकुल में पढ़े हम बचपन में तू हमारे गुड़ चना खा जाओ आज हमारे भाभी के फल को भी खा रहा है बोले गोविंद भगवान की जय और भगवान ने जब गांठ खोली अरे भगवान मोहित हो गए बोले भाभी तेरे घर में तो रोजाना द्वादशी होगी क्योंकि द्वादशी जब होती है ना भैया जब कोई एकादशी धापन कराता है ना और दूसरे दिन द्वादशी में चकाचक माल बने और कम से कम 50 ब्राह्मण और कम से कम 5000 आदमी बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ही जब वो चावल को देखने लगे उस चावल में उन्हें संसार के सारे अनमोल वस्तु प्रकट आने लगी और चावल का एक मुट्ठी लेकर के अपने मुंह में लेने लगे बोले गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही मुट्ठी में लिए तो सुदामा जी तो पूरे भूपति हो गए
और जैसे ही दूसरी मुट्ठी ली तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोले स्वामी हमको निर्धन करोगे क्या? अगर दूसरी मुट्ठी भी देती तो महाराज जो कछु बचा वो भी चला जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पत्नीं वीक्षा विस्फुरतं देवी वैमानिकीमो दासीनां निष्कंठिनां मध्य भांतिम समस्विता। सुदामा की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले भैया आज भगवान का चमत्कार देखो। और चावल को रुक्मणी ने रोका है कि स्वामी जी कहते हैं कि पति पत्नी की कुछ बातें जब कोई मित्र आ जाता है ना भैया, कोई पुराना और भाभी से मिला नहीं हो और दोनों साथ पड़े हों तो पति पत्नी की इशारे में बात होए। बोले चाय के संग जरा वो वाली कल मिठाई आई थी ना भगत जी हलवाई की, वो ले आना। बोले गोविंद भगवान की। पत्नी अपने आप समझ जाए। बोले भैया ब्रिटानिया वाला बिस्किट और ले आना। और आज तो खोआ का बना हुआ चकाचक, इसको क्या कहेंगे भैया? केक तो हमारे वो विधर्मी के हैं जिनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। क्या कहेंगे आचार्य जी? अमृत, क्योंकि ये प्यार से घुला हुआ है। राजभोग, बोली राजभोग महाराज की जय हो। आज तो राजभोग भी तैयार हो गया। अब आई ना बात आचार्य जी, इन आचार्य इनसे मिले करो, इनसे सीखे करो। केक केक ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर गए धारिया जी। पहले तो आए लंबे लंबे जिनके इधर और ये, और फिर आए गोरे गोरे, देश का बेड़ा गर्क कर गए। हमारे राजभोग जो खुआते दूध से दही बने वहां में घुला मिला के सत्यानाश कर गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और जब काऊ के यहाँ धारिया जी जब बर्थडे होना है तो बाकी बहू के अजीत घर बाजार से जरा केक ले आना। अरे भैया वो केक खुआ को बनवाओ ना राजभोग, वहां में वो कहाँ मिले वो। बोले गोविंद भगवान की। ई डबल जी मुझे तो कहने में वो शर्म आवे। बोले भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। इस प्रकार एक भक्तवत्सल का परिचय दिया। कहते हैं कि ऐसी मित्रता सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताई तो परीक्षित सोचने लगे कि आने वाले कलयुग में क्या ऐसे मित्र भी होंगे। अब आज क्या होता है कि कोई पैसे वाला हो जाए तो सबसे पहले गरीबों की लिस्ट फोन में से हट जाती है, फोन पे से ब्लॉक लग जाते हैं मनीष भैया। और फिर उसके बाद फेसबुक से भी ब्लॉक बनिए, खामा खा की ये लूट है। उसके बाद व्हाट्सएप से भी गोल,